जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कल्की भगवान की। राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सबके हृदय में बैठे हमारे प्रभु को प्रणाम करते हुए, हमारे गुरु को प्रणाम करते, हमारे गुरुओं को प्रणाम करते हुए चलिए आज का भक्तमाल का श्री राम जी के चरण चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले सॉरी इतने लेट वीडियोस लाने के लिए, क्योंकि यही कहेंगे जैसी हरी इच्छा, है ना। बट आप लोग को पता है, जब ये भक्तमाल की ग्रंथ हमारे पास आई, स्वयं प्रभु चल के जैसे हमारे पास आए, तो हमें इतनी ज़्यादा मतलब अंदर से एक होता था कि उत्सुकता कि कब हम प्रभु के चरण चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। उनके चरणों में इतने सारे चिन्ह हैं, उनके मीनिंग्स कैसे समझेंगे, कब वो समय आएगा। जब भी वो सोचते थे, पहले जैसे आपने देखा कितने सारे वीडियोज़ बन गए, लेकिन चरण चिन्ह तक आए ही नहीं थे। तो ऐसा लगता था कि कब प्रभु अपने चरणों में लोगे हमको, हम जैसी लेकिन प्रभु ने, हम तो उन्हीं के बच्चे हैं ना, तो प्रभु ने आज फाइनली ये पढ़ा रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़, हम ही नहीं, हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के अंश है, ठीक है। तो फाइनली ये आज का दिन आ गया, टैन टैन कि हम प्रभु के श्री राम जी के चरण चिन्ह, हमारे जो प्रभु हैं, हम सबके प्रभु, उनके चरण चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। उनके चरणों में कितने चिन्ह हैं और उन चिन्हों के मतलब क्या है, वो उन चिन्हों को क्यों धारण करते हैं और उससे हमारे प्रेजेंट लाइफ में क्या मतलब बैठता है। आप जब पढ़ेंगे ना, आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है, कि प्रभु कितने प्यारे हैं हमारे। ओके, अभी तक हम, पता है, हम जब ये बुक लेके आए थे ना, ये ग्रंथ, ऐसा लगा था पढ़े तो एकदम जैसे धैर्य रखे कि नहीं, तुम्हें भी अभी नहीं पढ़ना है। बहुत पहले एक बार पढ़े थे। कुछ चिन्हों के बारे में हमें पता है, जैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी जो हमारी माँ हैं, उनके चरणों में चिन्ह हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभु, मतलब क्या कहें, जैसे लेफ्ट पैर जो है माँ का है, राइट पैर बाबा का है। तो इसी तरह जैसे है ना, तो ललिता सहस्त्रार में बहुत कुछ दिया हुआ है कि उनके हाथ, जैसे हम लोग के प्रभु के हाथ में जो होते हैं सॉरी, जैसे वो अंकुश होता है, तलवार होता है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी मीनिंग क्या है, अंकुश क्या है, ठीक है। माँ अपने हाथ में अंकुश क्यों लेके रहती है, क्योंकि वो भक्त जो होता है ना, उसके मन को बांध लेती है। जब आप किसी भी देवी के हाथ में अंकुश देखते हो, आप देखना, वो जो महावत हाथी होता है, हाथी को जो चुबाया जाता है, राइट, ताकि उसको कंट्रोल में करके रखे। तो हमारा मन लाइक वही हाथी है ना। तो मान लो हम ललिता मैया की साधना कर रहे हैं, लाइक पूजा कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो माँ क्या करती है, अपने उस बच्चे के जो मन जो इधर उधर यहाँ से वहाँ छटल पटल करता रहता है, माँ क्या करती है, उसके मन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो वो वैसे समझे थे। तो इसी तरह प्रभु के चरण चिन्ह में क्या है, क्यों है, हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस भगवान का लाख लाख कहते हैं ना, थैंक यू सो मच माँ बाबा, प्रभु। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और बस प्रभु, आप ही शक्ति देने वाले, हिम्मत देने वाले, और सब कुछ तो आप ही करने वाले, और सभी को प्रेम के साथ, और आप लोग के हृदय में बैठे प्रभु को आप ही सुनिए। और सब समर्पण है, और एक्चुअली समर्पण क्या है, उनकी कृपा है ना। सब उनकी कृपा से होता है, बिना उनकी कृपा कुछ ना ही होवत है, ठीक है। तो एक्चुअली ना पद हैं, तो पद को ना पढ़ते हुए हम लोग सीधे उसके मीनिंग पे जाएंगे, ओके। क्योंकि पद में वो थोड़ा उल्टा पुल्टा अगर हो गया, तो वैसे उल्टा पुल्टा हो गया तो कोई बात नहीं। वही चीज़ होती है ना, एक बच्चा है, वो तो बस मम्मा बोलने जाता है, वो मम्मा को माऊ बोले, माँ ही बोले, कुछ भी बोले, माँ तो समझ जाती है ना। और यही होता है। तो कुछ मतलब पद के जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, पद मान लो तो मैया तो समझ ही जाएगी हमारे बाबा, ओके। चलिए। अंकुश अंबर कुलिश कमल भव दुजा धेनु पद, शंख चक्र स्वास्तिक जम्बू फल कलम कलश सुधा हृदय, अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु उर्ध रेखा, अष्टकोण त्रयोकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा, सीतापति पद नित बसते एते मंगलदायक, चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायक, संतन सदा सहायक। जय जय श्री राम, राधे कृष्ण राधे श्याम। तो ये पद था, और हम लोग इसका मीनिंग पढ़ते हैं, ओके। सीतापति श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में अंकुश, अंबर, व्रज, कमल, जव, ध्वजा, गोपाद, शंख, चक्र, स्वास्तिक, जम्बूफल, कलश, अमृत कुंड, अर्धचंद्र, षटकोण, मीन, बिंदु, ऊर्ध्व रेखा, अष्टकोण, त्रिकोण, इंद्रधनुष और पुरुष विशेष, ये 22 चिन्ह विराजते हैं। राघवेंद्र सरकार के ये चरण चिन्ह भक्तों को मंगलदायक तथा सदा सहायक हैं। श्री प्रियदास जी चरण चिन्हों की महिमा का निम्न, अरे ये तो पद नहीं है, सॉरी देखिए हरी इच्छा कैसे प्रभु हंसा देते हैं। इसको हम पद समझ के गा रहे थे, तो ये तो मतलब नॉर्मल लिखा हुआ है। हे प्रभु,
हमारे प्रभु देखो कैसे प्यारे प्यारे कैसे हंसाते, और आप लोग को भी हंसी आ गई होगी, है ना। किसको हंसी आई बताओ बताओ। देखो हम करने जा रहे थे कैसे, इसको कैसे पढ़ना चाहिए। श्री प्रियादास जी के चरण चिन्हों की महिमा का निम्न कवित्वों में वर्णन करते हुए कहते हैं। उसके बाद पद है, तो हम कैसे पढ़े थे। श्री प्रियादास जी की चरण चिन्हों की हे प्रभु। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है पद। संतनि सहाय काज धारे निपराज राम चरण सरोजन में चिन्ह सुखदाई। मन ही मातंग मतवारो हाथ आवे नहीं ताके लिए अंकुश ले धरियो ही ध्याई। सठतात सतावे सीत ताही ते अंबर धरयो हरयो जन शोक ध्यान कीन्हे सुख पाई। ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के फोरी बेको भक्ति निधि जोरी बेको कंज मन लाई रे। जय जय श्री राधे 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 श्यामा जय जय श्यामा श्री राम राधे श्याम जय सिया राम। चलो अब इसको हिंदी में। संतों की सहायता के लिए राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र ने अपने चरण कमलों में सुख देने वाले इन चिन्हों को धारण किया है। मन रूपी उन्माद हाथी किसी भी प्रकार के वश में नहीं आता, इसलिए भगवान ने अंकुश चिन्ह धारण किया है। बस प्रभु का धन्यवाद। और सेम हम अंकुश की ही बात करें तो अब प्रभु देखो सबसे पहले अंकुश का ही ध्यान करवा रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ देखिए, ध्यान से याद आया कि अगर मान लीजिए आप जाप करते हैं, भजन कीर्तन कुछ भी करते हैं, उस वक्त आपको प्रभु के रूप का दर्शन करते हुए आप जाप करो, भजन करो। ये जैसे चरण चिन्ह है ना, हम डीपी लगा देंगे इसका, मतलब स्क्रीन पे आप उन चरण चिन्हों को देखते हुए भी जाप करते रह सकते हो। मन इतना चंचल होता है ना, कभी इधर भागता है, तो वो अंकुश को देखते कि प्रभु आपके चरण चिन्ह है और उसमें अंकुश लगा हुआ और आपने मेरे मन की डोर को बांधे। मेरा मन मतलब ये आपका मन अब हो चुका है, आप इसकी लगाम खींचो। तो ऐसे भी आप ध्यान कर सकते हो, जाप कर सकते हो, मतलब कुछ भी। जब भी आपका मन तकलीफ में हो, दर्द, तो कि प्रभु ये दर्द तकलीफ ये आप समझो, है ना। हम तो आपके, अब आप हमारे पूरा हक से बोलने का। ओके, तो देखिए कितनी बड़ी बात है ना। और ये भी प्रभु की इच्छा माँ जैसे जो बुलवा रही हैं, है ना, कि अंकुश के बारे में पढ़ते हैं। चलिए फिर से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, संतों की सहायता के लिए राजधीराज भगवान श्री रामचंद्र ने अपने चरण कमल में सुख देने वाले इन चिन्हों का धारण किया है। मन रूपी उन्माद हाथी किसी भी प्रकार वश में नहीं आता, इसलिए भगवान ने अंकुश का चरण चिन्ह धारण किया है। मनोजय के लिए अंकुश का ध्यान करना चाहिए। जड़ता रूपी जाड़ा भक्तों को दुख देता है, इसलिए वो वस्त्र चिन्ह, देखो हमारे प्रभु के चरण चिन्ह में क्या कहते हैं, जड़ता मतलब एकदम जड़ हो जाना ना, तो वो वस्त्र क्यों धारण करते हैं उसका बता रहे हैं कि प्रभु जड़ता रूपी जाड़ा भक्तों को दुख देता है, इसलिए वस्त्र चिन्ह धारण करके प्रभु ने उनका शोक दूर किया है। भक्तजन ध्यान करके सुख प्राप्त करें। इस प्रकार पाप रूपी पहाड़ों को फोड़ने के लिए वज्र का चिन्ह, भक्ति रूपी नवनिधि जोड़ने के लिए कमल का चिन्ह धारण किया है। इनका ध्यान कीजिए। कितना सुंदर है ना, कि कमल में देखिए कितनी पंखुड़ियां जैसे हैं, तो उस तरह हमारे नवनिधि जो क्या भक्ति है उसके बारे में दर्शाना। मतलब खैर इसको बार बार नहीं रिपीट करना, आप लोग तो बहुत समझदार हो हमारे भक्तजन। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पद। ठीक है, अब ये पद है। ओके, जब हेतु सुनो सदा दाता सिद्धि विद्या ही को सुमिति सुगति सुख संपत्ति निवासा है। चिन्ह में सबित होत कली की कुचाल देख ध्वजा, सो विशेष जानो अभय को विश्वास है। गोपद सो है भवसागर नगर नर, जो पै नैन ये के लगावे मिट त्रास है। कपल कुचल माया बल सब जीत बे को दर को दरस कर जितयो अनयास है। अब इसका मतलब, जब चिन्ह के धारण का कारण सुनिए। जब चिन्ह के धारण का कारण सुनिए। यह सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता है। इसमें सुमति सुगति और सुख संपत्ति का निवास है। ध्यान करने वालों को इनकी प्राप्ति होती है। कलयुग की कुटिल गति देखकर भक्त लोग क्षण भर में भयभीत हो जाते हैं। विशेष करके उनको निर्भयता का विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अपने चरणों में ध्वजा का चिन्ह किया हुआ है। तो जिन भक्त, आप लोग अपने ना पैर देखिएगा, क्या पता कि आप लोग में से भी किसी के पैरों में कोई भी चिन्ह हो, तो समझ जाइएगा कि प्रभु ने आप पे वो कृपा की है कि आपके अंदर वो क्षमता है उस चीज़ को धारण करने की। सपोज मान लो आपके अंदर आपके मतलब पैरों में कोई निशान है, तो आप समझिए कि वो वो शक्ति रूप में आपके साथ है। ठीक है ना, कुछ भी कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे कितना सुंदर दिया है कि ध्वजा का क्या मतलब है, अपने अंदर की उनको निर्भयता का विश्वास दिलाता है। जिसके पग चिन्ह में मतलब पग में अगर प्रभु ने क्यों धारण किया है, क्योंकि अगर ये झंडा ध्वजा यानी
ध्वजा यानी झंडा अगर है तो उसका मतलब है उसके अंदर इतनी विश्वास है, आत्मविश्वास है, निर्भयता का दिखाने के लिए। ओके। चतुर भक्तजन यदि हृदय के नेत्र गोप चिन्ह में लगाएं तो अपार भवसागर गाय के खुर के समान छोटा, सहज और करने योग्य है, हो जाता है। सभी संसारी कष्ट मिट जाते हैं। माया का कपट, माया की कुचाल, माया के संपूर्ण बल को जीतने के लिए प्रभु ने शंख चिन्ह धारण किया है। इसका ध्यान करने से भक्तों को सहज ही माया को जीत लिया जाता है। तो सिंपली अगर देखिए ना, यहाँ पे कितनी प्यारी बात है। जो हम लोग घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, अगर हम मान लो कुछ भी ध्यान है, सिर्फ उन्हीं जो हम लोग पूजा में अपने फूल का, माला का, धूप का, अगरबत्ती, यहाँ तक देखिए इसका मतलब तो ये भी है ना कि अगर हम उनका भी ध्यान करें तो कितना कितना प्रभु से और ज़्यादा हम कहते हैं ना अपने आप में ही प्रभु को एक एहसास वो सब महसूस कर पाएंगे, है ना। तो ये भी प्रभु बताते हैं और कितना सुंदर बताया है कि अगर शंख चिन्ह, शंख से हमारी माया का, जितनी माया, किसी भी प्रकार का माया बंधन है वो कट जाता है। ठीक है, जो इस भक्तमाल ग्रंथ में प्रभु ने बताया। और जैसे पहले भी कहा कि भक्तमाल को सबसे पहले सुनने वाले कौन है, हमारे स्वयं प्रभु है, और ये भक्तमाल उन्होंने स्वयं अपने हृदय में धारण कर रखा है। तो प्रभु ये आप सुन रहे हो और हम सब भक्तजनों के हृदय में बस इसी भाव से, और बस आप ही शक्ति दे रहे हो बोलने की। तो चलिए, कमहु निशाचर के मरिबे को चक्रधरियो मंगल कल्याण हेतु स्वास्तिक हूँ मानिए। मंगलिक जम्बु फल चरी हूँ को मल कामन अनेक विधि पूर्ण नीति धनियो। कलश सुधा को सर भरियो हरि भक्ति रस नैन पुट पान की जैन मन अनिये। भक्त को बढ़ावे और घटवे तीन तपहु को अर्धचरण धारण ये करण है जनिए। अब कहते हैं प्रभु, इसका मतलब भगवान ने काम रूपी निशाचर को मारने के लिए अपने चरणों में चक्र का धारण किया है। ध्यान करने वालों के मंगल और कल्याण के लिए स्वास्तिक रेखा का धारण किया है, ऐसा मानिए। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों को फल जम्बु फल मंगल करने वाला और अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नित्य ध्यान कीजिए। अमृत का कलश, अमृत का कुंड, ये चिन्ह इसलिए धारण किया है कि धायता के हृदय में भक्ति रस भरे। ध्यान नेत्र के कटोरे से पीकर सदा अमर रहे। भक्तजन मन में ध्यान करे। अर्धचंद्र के धारण का कारण यह है, जानिए कि वह ध्यान करने वाले तीनों तपों को नष्ट कर भक्तों को बढ़ाएगा सरस भाव से। ये है प्रभु का अर्धचंद्र, वो क्यों धारण करते हैं। विषया भुजंग वाल्मीकि तन्महि बसे दास को ना डसे यत्न अनुसर्य है। अष्टकोण षटकोण ओ त्रिकोण जंत्र किए जे जोई जानी जाके ध्यान उर्धरयो। मीन बिंदु रामचंद्र कीन्हो वशीकर्ण पाए ताही ते निकाय जन मन जात हरयो। सागर संसार ताको परावर पावे नाही ऊर्ध्वरेक दाशन को सेत बंद करयो हे। अब पढ़ते हैं हम लोग इसका मीनिंग। काम आदि विषय रूप सांप शरीर रूपी बाम्बी में बसते हैं। वे भक्तों को ना डसे, इसलिए यह उपाय किया गया है कि अष्टकोण षटकोण त्रिकोण यंत्र चिन्हों का धारण किया जाए। देखिए, काम क्रोध, ठीक है ना, इन सबको कैसे इनसे बचा जाए, तो ये बताया गया। अष्टकोण षटकोण जो हमारे यंत्र बनाए गए हैं, वो क्यों अष्टकोण होते हैं, क्यों षटकोण होते हैं, क्यों त्रिकोण होते हैं, इन सब का देखिए यहाँ पे मीनिंग साफ पता चल रहा है ना। और ये सब धारण करने से प्रभु हमारे अंदर से ये सारी चीजें निकलती हैं, तो इसलिए प्रभु ने धारण किया है। ऐसा जानकर जिसने हृदय में इनका ध्यान किया है, हाँ देखिए, मान लीजिए काम है, गुस्सा, काम, क्रोध और अलग अलग जैसे ये जो भी चीज़ें हैं आपके हृदय में और आपको परेशान किया ऐसे, तो प्रभु का बस ये समझ लीजिए कि प्रभु का चरण है और बस आपके हृदय में है, और वो उनके शस्त्रों से काटते हुए जरा हर तरह का काम क्रोध जो भी है ना, जो भी है ये सब चीज़ें हैं, क्या कहें, मतलब काम क्रोध गुस्सा लालच ये माया जो भी है, प्रभु के चरण चिन्ह से ही आप कुछ नहीं अगर कर पा रहे तो सिर्फ प्रभु के चरण चिन्हों का ही सिर्फ ये ध्यान करें और बस देखिए कमाल है ना। चलिए, वे विषय रूपी सर्प से बचे जीवित रहें, अर्थात उनका निरंतर भगवत प्रेम बना रहे। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। काम आदि विषय रूप सांप शरीर रूपी बाम्बी में बसते हैं, मतलब हमारे शरीर में बसते हैं। वे भक्तों को ना डसे, इसलिए यह उपाय किया गया है कि अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण यंत्र चिन्हों का धारण किया। ऐसे जानकर जिसने हृदय में इनका ध्यान किया, वे विषय रूपी सर्प से बचे और जीवित रहें, अर्थात उनका निरंतर भगवान में प्रेम बना रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने
अपने चरण कमल में मीन बिंदु चिन्हों का वशीकरण यंत्र बनाकर धारण किया है। इसी से बहुत से भक्तों के मन हरे जाते हैं। संसार रूप सागर अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता है, इसलिए ऊर्ध्व रेखा धारण कर पुल बांध दिया गया है। ध्यान करने वाले सहज में ही संसार सागर पार कर जाता है। कितना सुंदर। अगर हम सब बस प्रभु के चरणों का ध्यान, इसलिए कहा जाता है प्रभु के चरण, बस सो आई एम मतलब क्या कहें कि प्रभु आज अपने चरण चिन्हों के बारे में इतनी, मतलब जब से ये ग्रंथ है उसके आज ये पढ़वा रहे हैं, तो मतलब बस कृपा कृपा कृपा। चलिए आगे पढ़ते हैं। धनुपद माही धरियो हरियो शोक ध्यानीन को मानिन को मरियो मान रावण आदि सखियो साखियो पुरुष विशेष पद कमल बसयो राम हेतु सुनो अभिराम श्याम अभिलिशय सुधो मन सूधि बने सुधिस करतूति सब ऐसे जान होए मेरो यही के जेव रखियो जो पे बधुविंद रसवंत रूप संपत्ति में करिए ध्यान हरि नाम मुख भसिए। अब इसका मतलब श्री राघवेंद्र सरकार ने, कितना सुंदर है ना, श्री राघवेंद्र सरकार ने, मतलब नाम कितने पावरफुल है प्रभु की। हे प्रभु आपकी कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हम सब सच्चे भक्तों की तरफ से हृदय में सबके सच्चे, क्या प्रभु आप सभी के हृदय में बैठे हो तो आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब फिर से करते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने श्री चरणों में इंद्रधनुष का चिन्ह धारण करके ध्यान करने वाले भक्तों को दुख दूर किया है और रावण आदि अहंकारियों का अहंकार का धनुष से ही नाश किया है। सो प्रसिद्ध है। पुरुष विशेष चिन्ह अपने पद कमल में बसाया है, उसका कारण सुनिए और श्याम सुंदर को प्राप्त करने की अभिलाषा कीजिए। उनका कथन है कि हमारा भक्त यदि सरल मन वाला, सत्य सरल वचन वाला, शुद्ध सरल कर्म वाला हो तो इसी पुरुष चिन्ह के समान मैं चरण शरण में रखूंगा। जो जन बुद्धिमान हो, रूप संपत्ति के रसिक हो, वे पूर्ण वृत्त इन श्री चरण चिन्हों का हृदय में ध्यान करके मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करते रहें करते रहें करते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो ये थे प्रभु के चरण कमल के चिन्ह, प्रभु के चरण कमल में, चरण कमल क्योंकि प्रभु के चरण कमल जैसे हैं प्यारे प्यारे, और उनके चरणों में जो चिन्ह है उनके बारे में। ओके, तो बस आप लोग भी अगर जो भी सुन रहे और जो भी यहाँ तक सुना है और प्रभु के चरण चिन्ह तक ये सारे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए ये बहुत डीप बात है, समझ जाओ, ठीक है। और वैसे तो हम सभी प्रभु के हैं, लेकिन जब प्रकट में वो कुछ चीज़ें ऐसे बताते हैं तो और भी मज़ा आता है ना। और एक विश्वास अपने अंदर स्वयं हमेशा रखें कि आप सदा प्रभु के थे, हैं और सदा रहेंगे। ओके, तो बहुत सारा प्रेम सभी को। और चलिए जाने से पहले एक छोटा सा भजन हम लोग भी कर लेते हैं प्रभु का, जैसे सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम 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 सिया राम, सिया राम सिया राम। अब एक और हम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश मेरो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश मेरो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश मेरो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद मेरो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद मेरो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद मेरो, राधा 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 रा सिया राम सिया राम। जय जय श्री राधे, जय सिया राम। आप सभी हृदय में बैठे प्रभु को सब कुछ प्रभु आपको ही अर्पण करते हैं समर्पण। और हम क्या अर्पण समर्पण करेंगे, बस आपकी कृपा आपकी कृपा आपकी कृपा। जय जय श्री राधे, जय श्री कल्की भगवान की।